जब मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ा था। पूरा का पूरा परिवार हम लोग इतने ग्रसित थे उस समस्या में कि ऐसा लग रहा था कि हम सब के सब कुछ खा करके मर जाएं। दूर से उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मन ही मन सुमर रहा था। कुछ एक ऐसी घटना मेरे परिवार में घटित हुई। घर से फ़ोन आया कि मेरे चाचा जी का कि ऐसा ऐसा बात है बेटा, तेरे पास एक तुम्हारे नाम का एक लेटर आया है घर में। ये ऐसी घटना है जो मेरे पूरे जीवन को झकझोर के रख दिया। सन 2015-16 की बात है, जब मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ा था। उस समय मैं बिलासपुर के LCIT इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ था फिजिक्स डिपार्टमेंट में। करीबन 4-5 साल मैं वहाँ था। कुछ कारणवश फिर वहाँ से मुझे स्विच करने का मतलब आगे किसी और कॉलेज में पदोन्नति के लिए मुझे और जाना था। प्राइवेट कॉलेज था, तो वहाँ से फिर मैं JK कॉलेज इंजीनियरिंग में आ गया। वहाँ लेक्चरर के पोस्ट पर करीबन 1-2 साल अपनी वहाँ सेवाएं दी। कुछ कारण वहाँ ऐसा हुआ कि कुछ कहना चाहिए वहाँ JK इंजीनियरिंग कॉलेज के जो मेन हमारे अधिकारी लोग हैं उनसे कुछ थोड़े प्रेशर दिया गया। अब प्राइवेट का अपना अपना रहता है रूल्स रेगुलेशन, उसके हिसाब से तो फिर मैं वहाँ से भी काम छोड़ दिया। अब 16 चालू हो गया 2016। वहाँ 3-4 साल LCIT में रहा, 1-2 साल अपना यहाँ रहा। फिर उसके बाद स्थितियाँ कुछ ऐसी रही मेरे घर में, मेरे परिवार में। जैसे मैं नौकरी छोड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसके बाद कुछ एक ऐसी घटना मेरे परिवार में घटित हुई कि अचानक से मेरे पिताजी, जो अभी मेरे हाल बीच में नहीं हैं, पिताजी का तबीयत एकाएक ख़राब हुआ। ऐसे ख़राब हुआ कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या इसका इलाज हो। और उस समय जैसे कि हम सभी आप करते हैं, चाहे जो भी हो, वैद्य करते हैं, कहीं और कुछ झाड़ फूँक करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमने कराया। लगभग मेरे को 2-2.5 साल हो गया। एक मेरी जॉब छूट गई थी, दूसरा घर में परिस्थिति ऐसे निर्मित हो गई थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब उन 2-2.5 सालों में मैंने सबके पास गया, माथा टेका, सब कुछ किया, कहीं कुछ उसका इलाज संभव नहीं हुआ। फिर उस बीच में मेरे ही अकलतरा के गुरु भाई, जो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, वो गुरुदेव के चरणों में लीन हो गए हैं। उनका नाम था श्री भोजराज कश्यप। साथ में एक और मेरे भाई थे श्री दिलीप निषाद जी। उनके माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे गौड़खेड़ा आश्रम में गुरुदेव आते हैं, एक बार आप उनसे दीक्षा लेकर के जुड़ जाइए, फिर धीरे धीरे देखिएगा आपकी स्थिति में क्या सुधार होता है। अब हम इंतज़ार करते रहे कि 2017 जिस समय गुरुदेव का अवतरण दिवस इस गौड़खेड़ा आश्रम में मनाया जा रहा था, उस समय फिर हमको ये यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन दोनों के माध्यम से मैं इस गौड़खेड़ा आश्रम में 2017 में आया। प्रथम बार गुरुदेव को मैं वहाँ पर आगे जहाँ पर अभी स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर देखा। दूर से उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मन ही मन सुमर रहा था कि हे गुरु गोविंद, पता नहीं हमारी ज़िंदगी में से क्या स्थिति आ गई है कि हम तो किसी का बुरा चाहे नहीं है, लेकिन इतनी भयावह समस्या आ गई है कि पूरा का पूरा परिवार हम लोग इतने ग्रसित थे उस समस्या में कि ऐसा लग रहा था कि हम सब के सब कुछ खा करके मर जाएं। स्थिति बहुत गंभीर थी, स्थिति बहुत निराशाजनक थी कि मैं कहीं से कुछ आशा की एक किरण नज़र नहीं आ रही थी। तब फिर यहाँ दीक्षा हुआ। हम लोग 2017 में यहाँ आए, गुरुदेव के सानिध्य में हमारी दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद फिर मैंने DSS का क्लास भी लिया वहाँ पर। तो दीक्षा के पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि मैं उस बीच में 2014 से लेकर 17 के बीच में कोई एक एग्ज़ाम दिलाया था। जो अभी जिस पोस्ट पर मैं पदस्थ हूँ शिक्षक का, उसमें मैंने एक एग्ज़ाम दिलाया था। उस एग्ज़ाम में पता नहीं मैं कब दिलाया था, क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा तो माइंड ही काम नहीं कर रहा था। 2-3 साल से मैं परेशान था, क्या करूँ कैसे करूँ, बहुत सारी समस्याएं थी। अब जैसे ही मैं यहाँ बता रहा हूँ 7 तारीख को यहाँ आया हूँ, 8 तारीख को गुरुदेव से दीक्षा लिया हूँ 2017 में उनके अवतरण दिवस में, और मुझे 9 तारीख को घर से फ़ोन आया कि मेरे चाचा जी का कि ऐसा ऐसा बात है बेटा, तेरे पास एक तुम्हारे नाम का एक लेटर आया है घर में। बोला क्या चीज़ का है? उसमें लिखा है कि कुछ उस समय शिक्षाकर्मी बोलते थे, ये शिक्षाकर्मी का एक आया है, आपका चयन हुआ है बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक में। अब स्थिति मेरी वहाँ पर ऐसी हो गई कि मैं अपने आप को वहाँ सोच नहीं पा रहा था कि मैं कब एग्ज़ाम दिलाया हूँ, और पता नहीं एग्ज़ाम दिलाया हूँ तो उसमें पढ़ा भी था कुछ नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था।
अब जैसे ही मैं दीक्षा लिया हूँ 9 तारीख को मुझे वो पता चला, फिर उसके बाद मेरे पिताजी भी आए हुए थे, मेरी माताजी, पूरे परिवार भी सब यहाँ थे, सब ने दीक्षा लिया। अब उनको थोड़े देर बाद मैंने बताया तो वो मतलब उनको ऐसा लगा कि एक जो गुरुदेव से मिलने आए, अभी हमने उससे उतना सानिध्य पाया ही नहीं है, उनके श्री चरणों में उतना भी आशीर्वाद हमने लिया ही नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव जो है देखिए, मैं ये ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं अलग से बना के बता रहा हूँ, ये मेरी स्वयं की घटना है जिसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ऐसी घटना है जो मेरे पूरे जीवन को झकझोर के रख दिया कि ये ऐसा क्या है कि मैं पूरे 4-5 साल से ऐसे इर्द गिर्द कहीं भी घूम रहा था ऐसी समस्या लेकर के, आज एक ऐसी गुरुदेव से मिलने आया हूँ, एक ऐसे ईश्वर से मिलने आया हूँ जिससे मैं मिला भी नहीं हूँ, सिर्फ दीक्षा लिए हूँ। वैसे ही मेरे पूरा लाइफ में परिवर्तन चालू हो गया। अब देखिए 10 तारीख को मुझे DSS क्लास भी यहाँ लेना था और मुझे 11 तारीख को लास्ट वहाँ जाके ज्वाइन करना था, कहाँ, जहाँ मेरा वो लेटर आया था कसडोल ब्लॉक में। तो मैंने 10 तारीख को यहाँ DSS की क्लास ली, गुरुदेव के चरणों में अपना माथा अर्पण करते हुए मैं बोला कि गुरुदेव अब 11 तारीख को वहाँ ज्वाइन करना है, लास्ट डेट है। फिर मैं वहाँ निकल गया। निकलने के पश्चात फिर वहाँ मैं ज्वाइन किया तो देखो लास्ट डेट था। उस समय प्रिंसिपल भी को मुझे नहीं पता नहीं था कि प्रिंसिपल का क्या नंबर है, वहाँ का ब्लॉक ऑफिसर जो BO होता है उसको भी पता नहीं था। अब लास्ट के शाम 5-6 बजे पहुँचा हूँ जब मुझे अंतिम टाइम में वहाँ जाके ज्वाइन करना था। अब देखिए जैसे ही मैं गया हूँ वहाँ के सारे अधिकारी दरवाज़ा बंद करके सब जा रहे थे कि नहीं टाइम हो गया, 5-6 बज गया, अब चला जाए। अब वहाँ भी देखिए मैं नहीं जा रहा हूँ, बस मैं गया हूँ, जाके बताया हूँ ऐसा सा बात है सर, मेरे ज्वाइनिंग लेटर है, आपके यहाँ से मुझे ज्वाइन करना है फलाना स्कूल में, तो अभी तो समय हो गया है, अब देख लीजिए सर परिस्थिति कुछ ऐसी कि मैं कल नहीं आ सकता क्योंकि आज लास्ट डेट है। अब जैसे ये शब्द बोला हूँ 2 मिनट रुके, पता नहीं क्या हुआ, फटाफट वहाँ प्यून जो है अपना दरवाज़ा खोल दिया, ऑफिस का दरवाज़ा खोल दिया। वो जो सारे कर्मचारी जा रहे थे अपनी छुट्टी का टाइम होगा करके, वो फिर मुझे लेके गए, मेरा बाकायदा लेटर बनाए, लेटर में फिर जहाँ मुझे ज्वाइन करना था वहाँ का बना करके मुझे लेके गए। अब वहाँ गए तो मैं फिर वहाँ सोचा कि हे गुरु गोविंद, पता नहीं अभी क्या मेरे साथ चल रहा है, कि यहाँ भी सोच रहा था कि लेट हो गया, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हृदय की बात है, जो मेरे मालिक जानते थे, जो मेरे पिता जानते थे, जो हमारे परमात्मा जानते थे, उन्होंने वो सारे रास्तों को मेरा क्लियर करते गया। आज 2024 में मैं 2 सालों बाद रेगुलर भी हो गया। मुझे एक ऐसी धर्मपत्नी मिली, वो भी मेरी तरह लेक्चरर है। तो आज घर की स्थिति और आज का जो मैं माहौल देख रहा हूँ, पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये जीवन में ऐसा मेरे गुरुदेव की कृपा से सबके जीवन में ऐसा फलित हो, ऐसा मंगलमय समय सबका रहे जो मेरे साथ हुआ है। और ये मेरी स्वयं की घटना है। तो वैसे जीवन में बहुत सारी मेरी इस तरह से घटनाएं हुई हैं। बस ये चाहता हूँ कि समय का सद्गुरु आया है आपके सामने में, परमात्मा के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूँ कि ये समय जो मिला है चूके मत, जो आए हैं उसको पहचानने का प्रयास करें, निरंतर उनके मार्ग निर्देशन में अपने जीवन को आगे चलने के लिए प्रेरित करें। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है, वंदना है। धन्यवाद।